हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। जैसे कि आज अनाउंसमेंट हुआ है इलेक्शन का, जो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पुडुचेरी का इलेक्शन होना है। तो मेनली ये जो इलेक्शन है वेस्ट बंगाल का 8 चरणों में होना है, तमिलनाडु और केरला और पुडुचेरी का एक ही फेज में होना है, और बाकी जो आसाम का 3 फेज में होना है। तो वेस्ट बंगाल का जो सबसे लंबा फेज में होना है 8 फेज, जो कि मार्च 27 से शुरू होके अप्रैल 29 तक जाने वाला है। ठीक है, और सभी का जो वोट काउंटिंग है वो मई 2 को है। तो ये मेनली आपका वेस्ट बंगाल का मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्शन काफी किया है, जो ममता दीदी है, उन्होंने 8 चरणों में क्यों किया गया है, इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है। हालांकि ये जो इलेक्शन पिछले बार हुआ था, जो 2016 में हुआ था, ये भी 7 चरणों में हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज वेस्ट बंगाल में होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 8 चरणों में इस बार किया गया है। हालांकि इससे बीजेपी को फायदा शायद होने वाला है, जरूर होने वाला है, मुझे भी ऐसा लगता है। क्योंकि जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी का काफी ऑफेंसिव है, वो नॉट ओनली ममता दीदी के ऊपर और उसके डेवलपमेंट के ऊपर ही बात कर रहा है। तो ममता दीदी ने जहां जहां कमियां किया उसको गिना रहा है, प्लस डेवलपमेंट वो कैसे करेगा इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जबकि ममता दीदी सिंपली वो अटैक कर रहे हैं कि हम बाहर वाले जो मोदी हैं या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पे शासन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ ओपिनियंस उनके दिमाग में आ रहा है। वो काफी मतलब चिड़े हुए हैं जो उससे, और उस तरह का उनका भाषण समझ सुनने में आ रहा है। तो ये एक नकारात्मक तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, जिसका खामियाजा शायद उनको भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से मेनली कांग्रेस इसका खामियाजा बार बार भुगता है, तो सेम वे में सेम ट्रैक में इस बार ममता दीदी चल रहे हैं। हो सकता है, क्वाइट बड़ा चांस है, क्योंकि बीजेपी जो लोकसभा इलेक्शन में बड़ा हाथ मारा है, तो इस बार भी उस ट्रेंड को आगे ले जाना चाहेगा। और ऐसे भी टीएमसी का बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए इस पीरियड में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और टीएमसी अपने आप को दोबारा से प्रूव कर पाएगा कि नहीं, ये मेनली काफी देखने वाली और इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि बीजेपी जो ममता दीदी को हल्के में नहीं ले रहे हैं, जबकि क्लेम कर रहे हैं हम 200 तक सीट ले सकते हैं, जबकि ममता दीदी इस बार कंफर्टेबल नहीं है जिस तरह से वो 2016 में या 16 में थे। उस दौरान उनको 44% आई थिंक वोट शेयर मिला था, जबकि इस बार जो उसके बाद जो लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उसमें उनको 43% वोट शेयर मिला। तो ये कंपैरिजन है, आप देख सकते हो सामने, जिसमें आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि यहाँ पे देखिए टीएमसी जो है लोकसभा में 22 सीट जीता था और बीजेपी ने 18 सीट, और वोट शेयर में सिर्फ 3% का अंतर रह गया था। जबकि 2014 में अगर बात करें तो वोट शेयर, जबकि मोदी लहर था तब भी 17% वोट शेयर था, और 2019 आते आते 40% हो गया। दैट मीन्स ये एक बड़ा संदेश है कि वेस्ट बंगाल के लोग एक चेंज चाह रहे हैं। जो वेस्ट बंगाल के लोग हैं एक चेंज की तरफ शायद बढ़ना चाह रहे हैं, जबकि बीजेपी इसमें ज्यादातर अगर आप बात करें 2019 और 2016 की, 2016 में आपका, जहां 2016 में अगर बीजेपी को सिर्फ 10% वोट शेयर के साथ 3 सीट मिला था, वहीं आते आते आपका 2019, वहीं आप देखिए लोकसभा इलेक्शन में उसने 18 सीट और 40% का वोट शेयर लिया। तो ये एक मेजर फैक्टर होने वाला है, और ये शायद और थोड़ा आगे जाने वाला है। बट और एक चीज इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 44% वोट शेयर 2016 में जो आपका तृणमूल कांग्रेस का था, वो सिर्फ 43% हुआ, यानी कि तृणमूल कांग्रेस का होल्ड जो आपकी ग्रामीण लेवल में काफी ज्यादा है, तो उसको ग्रामीण लेवल से उखाड़ना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी का जो ये परिवर्तन मेनली आपका जो वोट शेयर है, कांग्रेस का जो वोट शेयर है आपका लेफ्ट पार्टी का, वहां से उन्होंने वोट को काफी हद तक खींचा है, और लेफ्ट और कांग्रेस का वोट शेयर में एक ड्रास्टिक चेंजेस और कमी आया है। खास करके लेफ्ट का वोट शेयर स्विंग हुआ है आपकी बीजेपी की तरफ। अभी देखना है बीजेपी कितना वोट आपका तृणमूल कांग्रेस से खींच सकता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए लेफ्ट और कांग्रेस का वोट शेयर
लगभग खत्म के लेवल पे है या 7 और 5% में है, तो वहां से और खींचना थोड़ा मुश्किल रहेगा बीजेपी के लिए। अगर बीजेपी 3-4% वोट अगर तृणमूल कांग्रेस से खींच लाता है तो फिर इसका क्वाइट बड़ा चांस है कि बीजेपी हाथ मार जाए। अगर वही तृणमूल कांग्रेस अपने बेस को बचाने में कामयाब होता है तब भी यह फाइट काफी नेक टू नेक होगा। अगर आप काउंट करें 2019 की जो आपका इलेक्शन हुआ था, उसको अगर आप कन्वर्ट करें, अगर उसको कन्वर्ट कर दें कि उसको आप असेंबली सीट्स के साथ कंपेयर करके उसको कन्वर्ट कर दें, तो फिर ये देखेंगे कि बीजेपी को जितना जिस एरिया में वोट्स मिले थे वो 113 असेंबली सीट्स हो जाता, अगर वहीं पे आपका तृणमूल कांग्रेस का 173 आपका सीट में वो कन्वर्ट हो जाता, जबकि असेंबली वाला सीट में कन्वर्ट हो जाता। अगर वोट को आप समीकरण को अच्छे से समझेंगे तो फिर ये होगा। तो वहीं बीजेपी क्या इस बार और थोड़ा फैला पाता है अपना जो ये इक्वेशन को और बढ़ा पाता है। मेनली बीजेपी का आपका वेस्टर्न साइड है और नॉर्थ साइड में काफी दबदबा अभी बन गया है, और थोड़ा सा जो कलकत्ता के आसपास का एरिया है वहां भी बीजेपी का काफी हद तक एक होल्ड क्रिएट हुआ है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो मेरा अगर माने तो मेनली बीजेपी क्वाइट चांस है, मेरा ऐसा होप है, और जो ओपिनियन पोल्स भी आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर माने तो बीजेपी चांस है कि 150 प्लस, बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए बट 150 प्लस वोट लेके शायद सरकार बनाने के पोजीशन में आ जाए। बट अभी बहुत दिन है और जो पार्टीज हैं, जो अदर पार्टीज हैं, वो अपनी कैसे सांठगांठ बैठाते हैं ये एक बहुत बड़ा पेचीदा मामला है। बट अगर सेम सिचुएशन में ये फाइट होता है, कांग्रेस लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं और वोट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो फिर ये चांसेस है कि बीजेपी एक कंफर्टेबल तो नहीं बट एक अच्छा खासा फाइट देके तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बढ़त ले सकता है। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अदर स्टेट्स की जहां पे कौन कितना वोट लेता है और क्या समीकरण बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।